सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। दोस्तों, इस भारत ने क्या क्या नहीं देखा है। इस भारत ने अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर स्तर का इसने पतन देखा है। और यह पतन 1-2 वर्ष नहीं देखा है, महाभारत काल से लेकर आज तक वह पतन होता आ रहा है। हम देखें, कभी हमारे पूर्वज जो सिद्धांतों को भूल गए वह अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से भागे, कश्मीर आए, कश्मीर से भागे, अब दिल्ली में आ गए। दिल्ली क्या, भारत का केरल क्या, हरियाणा का मेवात क्या, वह संकुचित होते जा रहे हैं। कारण क्या है? वह सिद्धांतों पर रुक नहीं रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि वह हमारे पूर्वज जिन सिद्धांतों को भूल गए थे, आज उनके वंशज अर्थात हम सभी लोग दोबारा सिद्धांतों पर लौट रहे हैं और न मात्र सिद्धांतों पर लौट रहे हैं। अपने हमें जो कुछ लोगों ने जो विधर्मी थे, आक्रांता थे, उन्होंने हमारा धर्मांतरण कर दिया था, हम दोबारा से अपने वैदिक मत में आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो समर्पित है एक ऐसे ही विषय को। तो दोस्तों, समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अथ कांदं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखम। दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला के दादा का नाम क्या? रघुराम। ओवैसी के दादा का नाम क्या? तुलसीराम। मोहम्मद अली जिन्ना के दादा का नाम क्या? पुंजलाल ठक्कर। दोस्तों, इन 3 का उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक ऐसा भी समय था कि एक भी मुसलमान नहीं था और आज हम देखें कि 20 करोड़ हो गए। मेरा मुसलमानों से कोई द्वेष नहीं, मेरा तो ये कहना है कि विचार करो कि हम 20 करोड़ लोगों को सिद्धांतों पर नहीं रख पाए, 20 करोड़ लोगों का संरक्षण नहीं कर पाए, वह सिद्धांतों से विमुख हो गए और आगे भी होते रहेंगे। कोई हमें मुसलमान बनाएगा, कोई बौद्ध बनाएगा, कोई जैन बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, परंतु हमें वैदिक धर्म से तोड़ने के लिए भरसक प्रयास होते रहेंगे। और आज ईसाई मिशनरी किस रूप से कार्य कर रहे हैं आप सभी जानते हैं। परंतु ऐसे में सभी के लिए संजीवनी बूटी लेकर, पूरे भारतवर्ष के लिए संजीवनी बूटी लेकर अगर कोई आया था तो स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके ही अनुयायी स्वामी श्रद्धानंद। इन दोनों व्यक्तियों ने, इन दोनों महापुरुषों ने इतना शुद्धिकरण किया कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु जो स्वामी श्रद्धानंद ने जो शुद्धिकरण का आंदोलन, जो इस्लाम के शुद्धिकरण का आंदोलन चलाया था, वह अपने आप में विलक्षण था। वह उनके मृत्यु के बाद वह आंदोलन छूट गया, बंद हो गया। परंतु आज स्वामी श्रद्धानंद के सपनों को लेकर बढ़ रहा आर्य महासंघ, स्वामी श्रद्धानंद के सपनों को लेकर बढ़ रहा हमारा संगठन, एक कार्य दोबारा से शुद्धिकरण के आंदोलन में बढ़ रहा है। और इसी का परिणाम है उत्तरी दिल्ली के बवाना गांव में एक परिवार ने बिल्कुल अपने निजी मत से यह कहते हुए कि मेरे पूर्वज भी पहले हिंदू थे अर्थात आर्य थे और हमें दबाव देकर तलवार भालों की नोक पर इस्लाम स्वीकार कराया गया और हम सभी लोग आज सभी पूरे गांव के सामने होश हवास में अपने इस इस्लाम को छोड़कर वैदिक धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। और जानते हो किस दिन इन्होंने किया? यह दिन था ईद का दिन। और ऐसी ही घटना आज से कुछ दिन पहले पिछले सप्ताह आपने देखी होगी, हमारे जींद के बिठमड़ा गांव में हुई। जींद के बिठमड़ा गांव के पूरे परिवारों के पूरे उसने क्या बोलते हैं, देसी भाषा में कहते हैं ना, कुनबा, पूरे परिवार ने ही सामूहिक रूप से अपने वैदिक मत को स्वीकार किया। और यह जो स्वीकार किया है, यहाँ जो दिल्ली के उत्तरी दिल्ली के बवाना गाँव में 4 व्यक्तियों ने बड़े ही होशो हवास में इसको स्वीकारा है। पर मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं, यहां जो लोग इस्लाम के लोगों को, ईसाइयत में फंस गए लोगों को अपने वैदिक मत पर ला रहे हैं, उनके लिए मैं विशेष बात कह रहा हूं। ऐ मेरे भाइयों, हम सभी को एक चीज का ध्यान रखना होगा। अगर हम उनका शुद्धिकरण करें तो पूर्ण शुद्धिकरण करें, उनको बीच में अधर्म में न छोड़ दें, यह हमें ध्यान रखना होगा। आप कहेंगे बीच में अधर्म से क्या कहना चाहते हो अनिल भाई? बीच में और अधर्म में कहने का अर्थ यह है कि हर हिंदू का, हर वैदिक मत का, हर आर्य का मूल है वेद। और मैं कहूं, हम संसार के सब प्राणियों का, सब मनुष्य का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वेद, जो नियमावली है, जो उनका धर्म ग्रंथ है, वह वेद ही है।
ईश्वरकृत जो आज्ञाएं हैं वह वेद में हैं, तो हम सभी लोग उनको उसमें जोड़ते समय यह अवश्य ध्यान रखें, उनको हिंदू बनाओ, उनको आर्य बनाओ, परंतु वेद से अवश्य जोड़ो। अगर आपने उनको वेद से नहीं जोड़ा तो अगली बार फिर उनके ऊपर सिद्धांतों को ऊपर कोई घेरेगा और उनके फिर प्रश्न चिन्ह लगते रहेंगे। तो मेरे उन सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो बवाना में हो, चाहे बिठमड़ा में हो, चाहे भारत के किसी कोनों में भी शुद्धिकरण का कार्य कर रहे हैं, तो उनसे कहता हूं ऐ मेरे भाइयों, और खास तौर पर मैं उनसे कहता हूं जो आरएसएस आदि में है, जो अन्य संगठनों में, बड़े बड़े संगठनों में, कहीं छोटे छोटे या कहीं बड़े स्तर पर शुद्धिकरण का आंदोलन कर रहे हैं, तो हमें स्वामी श्रद्धानंद के सपनों का शुद्धिकरण करना होगा। ऐसा ना करें कि हमने उनको इस्लाम से तो ले आए, ऐसा ना करें हम उनको ईसाइयत से ले आए, बौद्धिज्म से ले आए, परंतु उनको उनके मूल से नहीं जोड़ा, तो उस शुद्धिकरण का भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो हम सब का आत्मा सत्य जानना हारा है। और वेद कहता है, आर्य कहता है कि वेद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्य का परम धर्म है। अगर हम वेद को जानने वाले, वेद को मानने वाले और अपने ही लोगों का शुद्धिकरण करते समय उनको वेद से नहीं जोड़ा, तो यह भी गलत बात होगी। तो ऐ मेरे भाइयों, आओ हम सभी लोग मिलकर पूर्ण शुद्धिकरण करें। अगर यह पूर्ण शुद्धिकरण है तो भी, और जिनका आगे होने वाला है, आप जिनका विचार कर रहे हैं, तो यह अवश्य ध्यान रखें कि हम उनको वेद से जोड़ें। वेद से जोड़ने के लिए क्या करना होगा? वेद से जोड़ने के लिए हमें वेद की शरण में जाना होगा, वेद का अनुयायी बनना होगा, आर्य बनना होगा। और आर्य बनने के लिए आर्य महासंघ के सानिध्य में स्वामी दयानंद सरस्वती के बताए मार्ग पर बढ़ने वाला संगठन आर्य महासंघ 2 दिन का लघु गुरुकुल राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री के सानिध्य में लगवाता है, और उसमें हम सभी लोग आर्य बन रहे हैं। मैं आर्य बना हूं, आप भी आर्य बने, और फिर शुद्धिकरण का एक अलग ही आनंद आएगा, क्योंकि आप जानोगे, और आप जब इस मुहिम में उतरोगे तो आप देखोगे कि हमने अपने लोगों को मूल से जोड़ा है। और यह जो सुख होगा, यह निश्चित तौर पर उनके लिए और आपके लिए एक परम कोटि का सुख होगा कि हमने अपने लोगों को मूल से जोड़ दिया। और एक और दूसरी बात, लोग कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं, जो इस्लाम को मानने वाले, ईसाइयत को मानने वाले, हमें तो बड़े ही प्यार से हम इस्लाम में आए हैं, बड़े ही, हमें किसी का कोई दबाव नहीं रहा। तो मैं आपसे कहता हूं, इस चित्र को देखो, देखा आपने? यह चित्र कोई सामान्य चित्र नहीं है, यह औरंगजेब के द्वारा नोटिफिकेशन है। और यह नोटिफिकेशन 7 अप्रैल 1665 का है, जब औरंगजेब कहता है कि अगर हिंदू पुरुष इस्लाम को स्वीकार करता है तो 4 रुपए उसको मासिक दिया जाएगा, और महिला अगर इस्लाम को स्वीकार करती है तो 2 रुपए उसको मासिक दिया जाएगा। तो कौन कहता है कि श्रद्धा से, प्रेम भाव से लोगों ने इस्लाम और ईसाइयत को स्वीकार किया है? ईसाइयत को अगर आप जानना चाहते हो, मेरी पूरी वीडियोज की सीरीज है, एक एक करके वीडियोज आप देखिए, मैं उसमें आप देखेंगे कितनी क्रूरता से लोगों को ईसाइयत में जोड़ा गया है। और मैं तो अक्सर कहता हूं, बेचारे भोले हैं वो लोग जो जानते नहीं कि मेरे पूर्वज आखिर ईसाई कैसे बन गए। भोले हैं वो लोग जानते नहीं कि जो मेरे दादा परदादा इस्लाम को कैसे स्वीकार किया। आज भले ही वो ओवैसी हो, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना के वंशज हों, वह जानते नहीं हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस रूप में इस्लाम को स्वीकार किया होगा। और अपनी ढपली, अपना राह करके राष्ट्र को तोड़ने, धर्म को तोड़ने, संस्कृति को तोड़ने, वेद की सिद्धांतों को तोड़ने के लिए भरसक प्रयास करते रहते हैं। और इस वीडियो को देखने वाले इस्लाम के मेरे भाई, वो ये ना समझें कि मैं कोई इस्लाम को धर्म कन्वर्जन की कोई यहाँ शिक्षा यहाँ दे रहा हूँ। नहीं, मैं कोई धर्म कन्वर्जन या धर्मांतरण की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अपने मूल से जुड़ने की। कौन मुसलमान होता है, कौन ईसाई, कौन बौद्ध, कौन जैन, हम सब मनुष्य हैं। और मनुष्य मात्र के लिए हमारा जो सिद्धांत, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो नियमावली है वो हमें वेद बताता है। और यह तो 1400 साल पहले इस्लाम आता है, 2000 साल पहले ईसाइयत आती है, 200-500 साल पहले सिखिज्म आता है, 400-500 साल पहले। क्या है ये? हमारे ही लोग हैं जो सिद्धांतों से कट गए हैं। और हमारा उत्तरदायित्व तो सबसे ज्यादा बनता है कि हम सबको उनको वापस लाएं और उनको उनके मूल से जोड़ें। इसी में हमारी उन्नति, इसी में समाज की उन्नति, इसी में राष्ट्र की उन्नति है। और तभी तो हम कह पाएंगे कि हाँ, हम निश्चित तौर पर सर्वांगीण विकास अपने लोगों का कर रहे हैं। भवन, सड़कें निर्माण आदि कर लेना विकास नहीं है। विकास तो होता है बौद्धिक विकास,
विकास, आत्मिक विकास, मानसिक विकास, वह मूल विकास कहता है। तो ऐसा विकास हम करें और इसी के लिए मैं आप सभी से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मेरे इन लोगों को, मेरे भारतवासियों को, मेरे हिंदुओं को परमपिता परमेश्वर इतना बल दे, उनको इतनी बुद्धि दे, उनको इतनी ताकत दे कि वह स्वयं मूल से जुड़े और अन्य को मूल को जोड़ने के लिए दिन रात प्रयास करते रहें और ऋषि दयानंद का और स्वामी श्रद्धानंद का सपना साकार हो सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बवाना गांव के उन मेरे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उनको किसी भी प्रकार का सहयोग की आवश्यकता है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अनिल आर्य और अनिल आर्य के पूरे साथी आप सभी के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और अन्य जितने भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपने फोन नंबर मैसेज कीजिए। और इससे भी अच्छा मैं आप सबको बताऊं तो हम सभी ने अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाया जिसका नाम अपरिचित भारत है। आप उस ग्रुप में जाइए, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पहला लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाइए और आप अपने किसी भी प्रश्न को वीडियो के रूप में मुझे भेजिए। आपके प्रश्नों के उत्तर मैं वहां अवश्य देता रहता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताइए। और अगर आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्ते जी।